कामरान साहब, नाउ व्हाट? देखें, रोज ऐसा लगता है कि एक नया एलिमेंट ऐड हो गया स्टोरी के अंदर. नाउ दिस टॉर्चर एलिमेंट, एक टॉर्चर, जैसे मैंने शुरू में भी कह रहा था, टॉर्चर जिनसे भी बात की है, एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है, 2-3 वजह से हो सकता है. बदला लेना हो किसी का, कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी, कोई मैसेज भेजना हो, ये. बट दिस इज क्या स्टोरी बदली है आपके लिए? क्या हालात बदले हैं आपके लिए कल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद? जी हाँ, बिल्कुल बदले हैं. और ये इसमें जो हमारा दर्द है और जो हमारी है उसमें कई गुना इजाफा हुआ है. पहले ही उसकी कोई कमी नहीं थी, मगर उस कई गुना इजाफा हुआ है. ये एक वहशियाना सलूक किया गया, इसका मतलब है उस शख्स के साथ जिसका बज़ाहिर कोई कसूर नहीं था. पेशावराना जिम्मेदारी अपनी वो अदा कर रहा था. किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, कोई एग्री करे, कोई डिसएग्री करे. उसके बाद फिर वो यहाँ से पाकिस्तान से जाने पे मजबूर हुआ और उसके बाद उसको जिस तरह से कत्ल किया गया. और फिर अब उसके अंदर ये जो एक और वहशियाना, जैसे मैंने कहा है, इसमें और मजीद सामने आ रहे हैं. यकीनन ये एक बात की निशानदेही है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, कोई एक मामूली साजिश नहीं है. और इसके हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं कि ताने बाने कहाँ जाके जुड़ते हैं. लेकिन ये बात तय है कि इस तरह से हमारे एक शहरी को, चले अक्षर शरीफ को नहीं, हमारे एक शहरी को कीनिया में मारा गया है. इस अंदाज से उसके कत्ल को और उसकी तहकीकात को ट्रीट किया है एक सॉवरेन मुल्क ने. और हमने अभी तक उससे एहतजाज नहीं किया है, हमने उस पर अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार नहीं किया है, हमने पूरी दुनिया को जगाया नहीं है. हमारा अगर इन्फ्लुएंस केनिया पे नहीं है तो क्या किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा का इन्फ्लुएंस नहीं है? क्या किसी और आलमी इदारे का इन्फ्लुएंस नहीं है? क्या दूसरी बड़े इंसानी हुकूक के अलमबरदार ममालिक हैं, क्या उनका इन्फ्लुएंस है? क्या दुनिया इस पूरे मंजर को और इस सारी चीजों को आंखें मीच के देख रही है? आपने देखा कि जब अदनान खशोगी के साथ जो वाकया हुआ है उस पर किस अंदाज का एहतजाज किया गया है. सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसकी इतनी ताकत है, जिसकी इतनी क़ुव्वत है पूरी दुनिया के अंदर, उसको किस अंदाज से ट्रीट किया गया और वहाँ के वली अहद को किस अंदाज से ट्रीट किया गया. दुनिया ने एक मिनट के लिए उस चीज को, खास तौर पर मगरिब ने जो है वो उसको इबरत का निशान बनाने का फैसला किया सऊदी अरब को और फिर सऊदी अरब के हुक्मरान को. तो ये जो पाकिस्तानी सहाफी को जिस तरीके से मारा गया है, जिस अंदाज से मारा गया है, उस पर हमारा मुल्क, अभी तो हमने खुद भी सरकारी तौर पे इस पे एहतजाज नहीं किया है. और जो उसकी फैमिली के साथ हो रहा है, जो उसकी माँ के साथ हो रहा है, जो उसकी बेवा के साथ हो रहा है, जो उसके यतीमों के साथ हो रहा है, ये तो खुद एक अपनी तरफ से एक अलग जुल्म की दास्तान है जो हम यहाँ रकम कर रहे हैं. वो बेचारी मारी घूम रही हैं कि उन्हें उनके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचती हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें 1 हफ्ते की तारीख दे देती है कि आप आइंदा हफ्ते आइए. और इसी दौरान जो है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सामने आ गई है. तो ये आखिर हम क्या चाहते हैं? हम किस जानिब अपने इस मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं? आखिर ये क्या हो रहा है? और क्यों पाकिस्तान ने एहतजाज नहीं किया? क्यों पाकिस्तान जो है वो इस कत्ल की जड़ तक, इसकी बुनियाद तक पहुंचने के लिए अपना पूरा जोर और कीनिया की. लेकिन ये जो अब आप भी बात की कामरान साहब, आपने बुनियाद पर पहुंचने के लिए, नाउ द इन्वेस्टिगेशन हैज बिकम ट्रिकियर, क्योंकि मामला ज्यादा मेसी हो गया है, इसमें ज्यादा उलझन आ गई है इस नई इंफॉर्मेशन के बाद. ये जो टॉर्चर की इंफॉर्मेशन है, अब जो इंक्वायरी कमेटी है उसको अब ये आपने पिछले 15-20 दिन में देखा होगा, जब से ये हुआ तब से अजीबोगरीब किस्म के बयान आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से. को खतरा नहीं था, गोल्ड स्मगलिंग चेक करें, फलाना चेक करें, ये चेक करें. देयर वाज दिस कंप्लीट, मुझे नहीं समझ आ रही थी वो बयानात क्यों दिए जा रहे हैं. अब वो जो कहते थे खतरा नहीं है, अब उनको ये भी पता लग गया ना सिर्फ खतरा था बल्कि खतरा ऐसा था जिसमें सिर्फ मारा नहीं गया, तशद्दुद भी किया गया है. नाउ व्हाट? जी हाँ, यही सवाल है जो कि पूरे पाकिस्तान का सवाल है इस वक्त कि ये सब क्या हुआ, ये क्या मामला है. और पाकिस्तान जो है वो अपने इस बेटे के लिए हुकूमत पाकिस्तान से ही पूछेगा ना. ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ना कि वो पाकिस्तान को और फिर उसके सबसे पहले उसके खानदान को, उनकी बेवा को, उनके फैमिली को, उनकी माँ को इसका जवाब दे.
اور جس انداز سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ مجبور ہوئے کہ جس انداز کا جو پہلا کمیشن بنایا تھا حکومت نے، اس کو پورے پاکستان کی تمام انسانی حقوق کی تنظیموں نے، تمام صحافیوں کی تنظیموں نے، تمام بڑے صحافیوں نے با-یک جنبش قلم اس کو مسترد کر دیا۔ وہ جو کمیشن بنایا گیا تھا وہ خود حکومت کی ایک بہت ہی نان سیریس ذہنیت تھی، اس کا عکاس تھا، اور اسی لیے وہ مجبور ہوئی حکومت، یا بلکہ وہ خود جج صاحب کے انہیں فوری طور پہ اس سے سبکدوشی اختیار کرنی پڑی، اور اس پوری صورتحال کی ذمہ دار ظاہر ہے حکومت ہے کہ جس نے ایک ایسی کیفیت کو جنم دیا، اس میں ایک ایسی ابتدا کو جنم دیا اس تحقیقات میں جس پر کسی کا اعتبار نہیں تھا، اور اسی سے اس حکومت کی جو سوچ تھی اس پورے معاملے میں، سنگین ترین معاملے میں، وہ عیاں ہوئی۔ اس سے حکومت کی سنسیریٹی جو ہے وہ سیریسلی ڈاؤٹ کر گئے پاکستان، اس کے اوپر بڑے سوال ایبسولوٹلی اس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ سنسیئر ہے گورنمنٹ یا نہیں، اس پر سوالات اٹھتے ہیں۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔